फ्रेंड्स, बगैर क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 प्रश्नावली 8.2 के। इससे पहले हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन किए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वाले वीडियोस में जाके देखें, उसके बाद यहाँ पे आ जाएं। चलो देखते हैं आज क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो, और इसके बाद बोला 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या फिर उनके बराबर भी हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि a का मान b से आपका क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमें a और b की फाइंड करनी है वैल्यू। तो यहां पे देखें, tan a प्लस बी बराबर √3, tan a प्लस बी बराबर √3। अब ये आपको सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको पता करनी है ये किसका मान है। तो ध्यान से सुनना, आपको पता है साइन बटा कॉस क्या होता है, tan होता है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, और कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। ये कट गया, यानी कि √3 आएगा tan में किसका मान, 60 में, तो 1/√3 आएगा मान किस में, 30 में। कोई दिक्कत ही नहीं। तो हमारे पास ये √3 बटे में कोई नहीं, यानी कि 1। तो यहां पे देखें, हम लोग जानते हैं चूंकि tan a प्लस बी, √3 की जगह मैं लिख सकता हूं tan 60, यानी a प्लस बी बराबर 60। इक्वेशन 1 यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। आगे वाले को सॉल्व करते हैं। tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो tan a माइनस बी 1/√3 होता है किसका, tan 30 का। तो a माइनस बी बराबर कितना, 30। ये हो गई समीकरण नंबर 2। हमने क्या करा, जो राइट साइड में वैल्यू दे रखी थी वो हमने पता करी कि अकॉर्डिंग टू सारणी हमारा उसका मान क्या होता है, और उस मान को हमने यहां रखा। फिर a प्लस बी बराबर हमारे को मिल गया कितना, 60। यहां a माइनस बी बराबर मिल गया हमें 30। अब क्या करेंगे, जो हमारी समीकरण है, समीकरण 1 प्लस 2 कर देंगे करने पर। तो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30 जोड़ोगे तो ये तो जो आपके सामने है कट गया, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना हो गया, 2a बराबर 90, यानी a बराबर 90/2। तो a का मान कितना आ जाएगा, 45। 2 गुणे में था, भाग में गया, भाग दिया तो a का मान 45 आया। a का मान आप समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, आपकी इच्छा। तो a प्लस बी समीकरण क्या थी, a प्लस बी, ये थी समीकरण हमारी। तो a का मान तो हमारे को पता है 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45, यानी b का मान आ जाएगा कितना, 15। एक आंसर यहां पे, एक आंसर यहां पे। और उन्होंने बोला भी है कि a बड़ा है, तो आप खुद देखें बड़ा कौन है, 45 या 15। तो a बड़ा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। आप इस प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले इस तरह से आप चाहे तो सारणी के मान निकाल भी सकते हैं और चाहे तो याद भी रख सकते हैं। अब देखें अगला प्रश्न क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण भी देने हैं। चलो सबसे पहले बोला साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a और b के। हम एज्यूम कर लेते हैं, दोनों के मान ले लेते हैं, अलग अलग प्रकार के हम मान ले लेते हैं। जैसे मैंने यहां लिया 30 और 60, मैं मान लेता हूं साइन 30 प्लस 60 बराबर भी होना चाहिए फिर साइन 60, साइन 30 और साइन 60 के। तो ये तो हो गया साइन 90, और ये साइन 30 की वैल्यू बाद में रख देंगे। चलो साइन 30 और ये हो गया साइन 60। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 30 का मान 1/2 और इसका मान √3/2। तो ये दोनों ही आपस में क्या है,
इक्वल नहीं है। इनको जोड़ने पे 1 नहीं आएगा, तो इसका मतलब हमारा पहला सवाल क्या है, असत्य है। इसको हमें समझ में आ गया। फिर हम देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने पे साइन के मान में भी वृद्धि होती है। तो ध्यान से सुने, जब हम साइन थीटा की बात करें तो 0, 30, 45, 60 और 90। पहले 0 होता है, पहले यहां पे क्या होता है 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। तो यहां से यहां तक गया तो क्या हुआ, प्लस ही हुई संख्या। 0 से बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गई, 1 पे पहुंच गई। इसका मतलब वृद्धि होती है, ये बोल ही रहा है, तो इसका मतलब ये वाक्य हमारा क्या है, सत्य है। ये हमने यहां पहला क्वेश्चन कर लिया, ये हमने यहां पे दूसरा क्वेश्चन कर लिया। फिर कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसका भाई साहब कंफर्म कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं कॉस थीटा, वहां से आएगा 1 √3/2, यहां आएगा 1/√2 और यहां क्या आएगा, फिर यहां आएगा 0। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ा, देखो 0 से 30, 30 से 45, 60 और 90, लेकिन यहां पे क्या हुआ, आपके यहां क्या हो गया, प्लस नहीं हुआ, माइनस हो गया। छोटा छोटा करते करते छोटा हो गया। तो यानी कि तीसरा सवाल आपको जो दे रखा है वो क्या है, आपका असत्य। ये इसका आंसर का प्रूफ। फिर थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। सारणी आपके सामने है। क्या 0 और ये 1 आपस में बराबर है, नहीं, ये दोनों भी बराबर नहीं। सिर्फ आपको बराबर कहां मिलेगा, 45 डिग्री के मान पे ही साइन और कॉस आपस में बराबर होते हैं। लेकिन यहां तो बोला है सभी के मानों पर, तो सभी के मान पे तो होता नहीं, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या है, असत्य। अब ये कह रहा है कॉट ए बराबर कितना, 0। तो यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कॉट 0 का मान परिभाषित नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज, साइन बटा कॉस क्या होता है, tan होता है। तो आप लोग यहां से सुने, देखो मैं आपको समझा रहा हूं। tan 0 का मान 0/1, 1 का भाग दिया क्या आएगा 0, यानी कॉट का मान निकालोगे तो अनंत आएगा। और अनंत को ही तो अपरिभाषित बोलते हैं। अनंत को क्या बोलते हैं, अनंत को क्या बोलते हैं हम लोग, अपरिभाषित बोलते हैं। तो यहां जब अपरिभाषित है और परिभाषित नहीं है, दोनों बात सेम ही है, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हमारा सत्य है कि अपरिभाषित ही होता है। कॉट 0 का मान हमेशा क्या होता है, अनंत लिखा हुआ होता है। इसका मतलब ये अपना क्वेश्चन सत्य है। तो ये हमारे 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने समाप्त किए। बढ़ेंगे हम अगले क्लासों में भी अगले नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।